हम देखते हैं कि उसने अपनी पैंट से एक पैकेट निकाला, वो भी लाल मिर्च से भरा हुआ। अब तो मामला गड़बड़ लग रहा था। माइकल पूरी तरह तैयार था, एक ऐसा सीन बनाने के लिए जो उसकी नज़र में एंटरटेनिंग हो। लेकिन रयुक के लिए ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि अब उसे अपने बेबी फूड में रेड चिली पेस्ट मिलने वाला था। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कैमरे सेट कर रहा था। डायरेक्टर ने सबको बता दिया था कि अब सबको बाहर जाना होगा और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग को अपना काम करने देना है। कुछ देर बाद पूरा बेसमेंट खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ आइडल ग्रुप था, और वो भी थका हुआ। सियोन सोच में पड़ गया। जब हमें नेचुरल एक्टिंग करने को कहा गया है तो हम नेचुरल कैसे रहे, ऊपर से इतने कैमरे। दूसरी तरफ लुकास का दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर था, खाना। उसने सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद कुछ भी किया जाएगा। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम सामने आई। कोई भी खाना बनाना नहीं जानता था। दूसरी ओर रयूक सबको देख रहा था, उसे उन पर तरस आ रहा था। ये लोग तो पूरी तरह से हारे हुए लग रहे हैं। सिचुएशन को समझते हुए यंग ने सजेशन दिया, यार चलो रामेन बना लेते हैं। लेकिन तभी उसे याद आया, अरे हाँ, हमें रैया को उसका बेबी फूड भी खिलाना होगा। और यहीं से माइकल का नया नाटक शुरू हुआ। माइकल ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा, भाई बेबी फूड का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। ये सुनकर यंग भी चौंक गया। सच में? तू? लेकिन तू तो गोल्डन लिक्विड इंसिडेंट के बाद से र्यूक से चिढ़ा हुआ था, फिर अब इतनी हेल्पिंग सोल क्यों बना हुआ है? माइकल ने बस एक फेक हंसी दी और बोला, जो सोचना है सोच लो। लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि रयूक को फीड वही करेगा। रयूक को अंदर ही अंदर अजीब लगने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। माइकल ने बेबी फूड उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ले भाई, तेरी मॉम ने बनाया है, बहुत टेस्टी होगा। रयूक ने बिना कुछ बोले चम्मच उठाया और सीधा माइकल की तरफ बढ़ा दिया। पहले तू खा। यंग भी ये देखकर हैरान रह गया। हाँ भाई, तू पहले टेस्ट कर, फिर हम भी ट्रस्ट कर लेंगे। लेकिन माइकल को तो अब मेरा क्या, मुझे क्यों खिला रहे हो वाला फील आ रहा था। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। यंग ने बार बार कहा, भाई बस एक बाइट ले ले, इतना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन माइकल टस से मस नहीं हुआ। अब यंग को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फिर उसने खुद चम्मच उठाया और पहला बाइट खा लिया, और बस माइकल की पोल खुल गई। यंग जमीन पर गिर गया। आग, आग लग गई। ओ भाई, ये क्या है? यून दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? क्या हो गया? दूसरी तरफ रियो को अब पूरा यकीन हो गया, माइकल ने जरूर बेबी फूड में कुछ मिलाया है। अब तो बेबी रियो भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माइकल को मजा चखाने के लिए वो पूरी तरह तैयार था। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, यंग खड़ा हो गया और चिल्लाया, भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉट सॉस है। अब पूरा आइडल ग्रुप समझ चुका था, ये सिर्फ माइकल ही कर सकता था और कोई नहीं। अब जब माइकल की सच्चाई सामने आ गई तो वह चिल्लाने लगा, भाई मुझसे गलती से हो गया, मजे के लिए किया था यार। लुकास का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। तुझे लगा कि बेबी के टेस्ट बड्स बर्बाद करना एंटरटेनमेंट है? यून तो सीधा माइकल की कॉलर पकड़ चुका था। अगर रयूक को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? अब सबको यकीन हो गया कि माइकल बस अटेंशन सीकर है, उसे सिर्फ फेम चाहिए। लेकिन रयूक, वो तो स्माइल कर रहा था, उसे मजा आ रहा था। अरे वाह, अब तो शो सच में इंटरेस्टिंग हो गया। अचानक यंग रयूक के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भाई माफ कर दे, माइकल सच में एक पागल है, इससे सही गलत का कोई अंदाजा ही नहीं। अब तक यून माइकल की धुलाई कर रहा था, लेकिन माइकल अब भी बोलने से बाज नहीं आ रहा था। भाई बेबी को कुछ समझ ही नहीं आता, उसे क्या फर्क पड़ता है? यंग ने गुस्से में कहा, र्यूक स्मार्ट है, उसे सब समझ आता है, और समझ आए या ना आए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। रेयुक ने पूरे आइडल ग्रुप को घूर कर देखा और शैतानी हंसी दी। अब मजा आएगा। जैसे ही सीन 2 हफ्ते आगे शिफ्ट होता है, हम आते हैं रेयुक के घर, जहां उसके माता पिता एक बड़ी खबर सुनकर हैरान थे। रियलिटी शो के पहले एपिसोड की व्यूअर रेटिंग पूरे 20% तक पहुंच चुकी थी, और यह एपिसोड शुक्रवार को टेलीकास्ट हुआ था। किम ने माता पिता से पूछा, आप लोगों ने भी एपिसोड देखा क्या?
इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रयूक की माँ तुरंत बोल पड़ी। अरे हाँ, हमने तो बहुत मज़े लिए, आखिर हमारा बच्चा शो में था। लेकिन 20% की रेटिंग, ये सच में असाधारण था। लैंडलेडी भी हैरान थी। उसने कहा, भाई फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट शो भी मुश्किल से 15% तक पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर ने भी कॉल किया था और बताया कि इस ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से अब यह शो रेगुलर ब्रॉडकास्ट के लिए कंफर्म हो चुका है। यह सुनकर किम सीधा रयूक के पास आई और बोली, बधाई हो, तुम्हारा शो हिट हो चुका है। रयूक की आंखें चमक उठीं। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि जब मैं चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूं तो ये सक्सेस तो बस शुरुआत है। लेकिन फिर भी रयूक इतनी छोटी सफलता से संतुष्ट नहीं था। उसका सपना सिर्फ पॉपुलर होना नहीं था, उसे चाहिए था धन, प्रसिद्धि और एक पागलपन की हद तक सफलता, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन में जॉन के रूप में हासिल किया था। लेकिन इस बार इस जिंदगी में भी उसे वही सब चाहिए, और उससे भी ज्यादा। अचानक रयूक के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो असली जीनियस है। किम उसे गौर से देख रही थी और सोच रही थी, ये बच्चा वाकई में बहुत ही अलग है। लेकिन तभी रयूक की माँ ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी। आज सिंगोंग एंटरटेनमेंट कंपनी से कोई हमारे घर आया था। उन्होंने हम सबको बधाई दी और फिर कहा कि कंपनी के सीईओ हमसे मिलना चाहते हैं। हमें कभी भी एजेंसी विजिट करने को कहा गया था। अब रयूक की माँ असमंजस में थी कि आखिर यह लेना चाहिए या नहीं। किम को पहले से इस सिंगोन कंपनी के बारे में जानकारी थी। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन इस कंपनी और उसके सीईओ के बारे में कई बुरे रूमर्स भी थे। कुछ लोग तो उसे शैडी लोगों से भी जोड़ते थे। किम सोच रही थी, हमें ये ऑफर एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सीईओ ने खुद इनवाइट किया था तो मना करना आसान नहीं था। आखिर में लैंडलेडी ने सजेशन दिया, चलो मिल लेते हैं, अगर सही नहीं लगा तो साफ साफ मना कर देंगे। रयूक अब थोड़ा सोच में पड़ चुका था। मैंने पहले भी इस कंपनी का नाम सुना है। और जैसे ही उसने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया, वो झट से अपने हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रयूक का चेहरा साफ साफ कह रहा था कि इस कंपनी और इसके सीईओ से दूर रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद वे कंपनी के मेन ऑफिस में बैठ चुके थे और अब उनके सामने सीईओ खुद मौजूद था। वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी हर उंगली में महंगे महंगे रिंग्स पहने हुए थे। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए बैठिए, अपने घर जैसा फील कीजिए। लेकिन किम पूरी तरह प्रोफेशनल बनी रही। उसने सीईओ को थैंक यू कहा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुई। फिर बिना कोई घुमावदार बात किए, आप हमसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं? सीधा सवाल पूछ लिया। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।